परस्तिश के लिए ईमान और यकीन रखती हूँ कि खुदावन ने इसकी भीनी खुशबू ली है और इसके एवज अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजा है। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब वक्त है कि हम खुदावन की जिंदा आवाज़ को सुने, तो अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावन के ताबिया करते हैं और हम कलाम पाक को सुनते हैं जो हमारी रूह के लिए ताजगी है और हमारे हिकमत और दनाई से ममूर भरा कलाम है। और आज फिर से खुदा अजीम की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने बंदा के ज़रिए से हमसे हम कलाम होने को है। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, जो आज कलाम पाक की रूहानी रोटी आपने हम सब के लिए तैयार की है, हम सब में परोसिए। जी वेलकम पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदा पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। मैं आज वीडियो नहीं खोल रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है तकरीबन आज सुबह से ही। सो इसका मतलब है कि आज आपको बगौर कान लगाकर सुनने की ज़रूरत है। हम मुतालिया कर रहे हैं इंसाल की किताब का। हर जुमे के रोज हम इंसाल की किताब का मुतालिया करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें जरा पार्टिसिपेट करें। शायद एक सवालात होंगे, लेकिन मैं शुरू करूंगा लास्ट फ्राइडे को। चले, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने हैं जिनको याद हो कि लास्ट फ्राइडे को हमने क्या सीखा था। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा। इंसाल की किताब तो सुलेमान ने लिखी है, लेकिन हमने जो लास्ट टाइम सीखा था उस सुलेमान नबी के वालिद दाऊद के बारे में एक ख्याल था जो उसने फरमाया था। 55 ज़बूर है जिस पर हमने गुफ्तगू की थी, और वो बड़ा पंजाबी का खूबसूरत गीत है, ज़बूर है। मक्खन नालों मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई, कौल करार बथेरे कीते, पर ना पूरी पई। तेल तो वध के नरम मलायम ओदे मुंह दियां बातां, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां घाता। यानी कि उसके जो सिरे हैं या कटने वाली जो जगह है वो बहुत तेज है। तलवार कि आप सब जानते हैं कि वो बहुत तेज होती है, और वो तशबीह दे रहा है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका मुंह बड़ा ही नरम मक्खन की तरह है, लेकिन वो कहता है कि उसकी जो बातें हैं वो नंगी तलवार की तरह हैं जो काट काट के रख देती हैं, यानी कि दिल तोड़ देती हैं। यानी कि उस वक्त जब वो फरमा रहा होता है उस वक्त तो नहीं लगता, लेकिन बाद में उसका नतीजा जो है, ऐसे लोगों को हम एक नाम हमने दिया था चापलूसी। शायद आपको याद आ गया कि लास्ट टाइम हमने इस चीज के बारे में थोड़ा सा गौर किया था। जब मैं 1987 में स्वीडन में था, एक साल के लिए स्टडी के लिए गए, तो हमारे पास कुछ हेल्थ, रिगार्डिंग हेल्थ जो थी वो बुक्स हुआ करती थी, लेकिन उसके अंदर पाक कलाम छुपा होता था। हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी। खैर ये ट्रेनिंग पाकिस्तान से भी मुझे मिली थी। पाकिस्तान में भी ये मैंने सेल्स का काम किया था जब स्कूल में थे, कॉलेज में, तो अपने स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस कमाने के लिए ये बुक्स जो थी ये सेल किया करते थे। जब चांस मिला स्वीडन में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाने के लिए, वहां पर कमाने के लिए,
फार्मूला वही था। फार्मूला ये था कि हमने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसकी तारीफ करनी है। अब ये हर बिजनेसमैन जानता है। भाई सूरत यहां पर मौजूद है, भाई साबर मौजूद हैं, जो इस फार्मूले को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस प्रोडक्ट की तारीफ करनी पड़ती है, चाहे वो तारीफ उसके अंदर हो या ना हो, वो क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन हमने करनी है जस्ट फॉर अ सेल। अब ये फार्मूला जो था, ये बिजनेसमैन को सिखाया जाता है। अब यहां पर जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है चापलूसी का, ये बिल्कुल वही फार्मूला नजर आता है कि व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग यू हैव टू सेल इट बाय हुक और क्रुक। जिस तरीके से भी है आपने उसको बेचना है, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो। हमने बात की थी कि ये लोग जो हैं, ये आजकल बहुत सारे ऐसे झूठे खादम जो हैं वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। हाँ की जगह हाँ नहीं कहते, ना की जगह ना नहीं कहते, बल्कि वो अगर किसी के कोई गलत काम कर रहा है तो उसके साथ रोकते नहीं है, बल्कि उसके साथ उसे हलाशरी देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो हमारी दायकी जो है वो बंद ना कर दे, चंदा बंद ना कर दे, या चर्च आना बंद ना कर दे। यानी कि वो खादम बज़ाहिरन तो यही कहते हैं कि हमें आपकी बड़ी परवाह है। मैंने साथ साथ अपनी चाय रखी है, मैं उसको भी पी रहा हूं और ये गला की इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है मुझे। अब बात यह है कि यहां पर सुलेमान का बाप दाऊद जिस बात का जिक्र कर रहा है कि मक्खन नालो मुंह है कूला, ऐसे फार्मूले को वो बयान कर रहा है कि यानी कि लोग लफ्जों के साथ इंसान को कत्ल भी कर देते हैं और लफ्जों के साथ इंसान का दिल भी जीत लेते हैं, चाहे वो क्वालिटी उसके अंदर हो या ना हो। झूठे नबी। लेकिन सुलेमान नबी का या दाऊद नबी का इस बात का बयान करना जो है, सुलेमान नबी, मैंने इसलिए कहा कि हम इसकी 5वीं आयत को भी आज सीखेंगे, और दाऊद ने 55 ज़बूर के अंदर जो बात कही है वो हमें इस बात की वार्निंग दे रहे हैं, अंतबा जिसे हम कहते हैं ना, वार्निंग दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि हम हिकमत की स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ये कलाम हिकमत का कलाम है। आप अपनी जिंदगी के तजर्बे से बंदा जो बता सकता है ना, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा असर पजीर होता है, तजर्बे से असर करता है। अब सुलेमान और दाऊद ने अपनी जिंदगी के तजर्बे से इस बात का तजर्बा जब किया तो वो आज हमें अंतबा दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि हमें ऐसे चापलूस मर्द और औरतों से होशियार होना है, यानी कि बचना है। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को समझ के होंगे। बड़ी सादा से अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं वो कोई पुरानी हिस्ट्री का कलाम मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो वक्त के ज़रूरत है उस चीज़ की तशबीह देकर मैं बयान करता हूँ, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तौर पर हो सके। हमारा यहाँ पर आने का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि जी हम सिर्फ गीत गाएं और कलाम की स्टडी ना करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि कलाम गीत गाने से भी ज़रूरी है। ये नहीं कि गीत ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर कलाम की बात अगर 5 मिनट भी, एक लफ्ज भी हम सीख लें, मोर देन 1000 वर्ड्स, बहुत ही कारआमद होगा। चलें जी, अब आज सब सीखते हैं हम 5वीं आयत पे। अब इसके अंदर एक सवाल होगा और वो सवाल मैंने आपसे पूछना है। एक लफ्ज के अंदर भी आप जवाब दे सकते हैं, एक जुमले के अंदर छोटा सा भी जवाब दे सकते हैं।
5वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, इंसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल सामने खोली है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी सी दूर है, विल गिव यू टाइम, जस्ट होल्ड इट, उसे ले और खोले। क्या कहता है इंसाल? सुलेमान नबी 5वें बाब की 5वीं आयत में सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल यह है कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी क्यों गुमराही की तरफ चला जाता है? जी, कोई पढ़ना चाहता है 5वीं आयत? आज आप मेरे साथ होना जरूरी है। जी सिस्टर जी। जी पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। 5वें बाब की 5वीं आयत। जी, खुदाबंद के जिंदा कलाम में से इमसाल की किताब उसका 5वां बाब 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचे हैं। पास्टर जी, एक ही आयत? आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अब ये मैं कोई चापलूसी वाली बात नहीं कर रहा, वाकई यकीन करें कि मुझे खुशी होती है जब ऑडियंस में से कोई बहन भाई बेटा बेटी जब पढ़ता है ना, कम से कम जैसे वो कहते हैं ना कि जब तक आपके हाथ चलते रहेंगे मैं गाता रहूंगा, गीत गाता रहूंगा। तो जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे हिम्मत जो है वो मिलती रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। ये देखिए यहां पर इस आयत के अंदर ये कदम है, पांव हैं जो एक ही सिमत की तरफ जा रहे हैं। वो पताल है या मौत है, एक ही बात है। मौत भी वही है, पताल भी वही है, कदम भी वही हैं और पांव भी वही हैं। अब हमने पिछले आयत के अंदर जो इस बात को देखा था, तीसरी चौथी आयत से, कि बेगाना औरतें के होंठ जो हैं, उनके मुंह जो हैं वो तेल की तरह नरम मुलायम होते हैं, होंठ जो है वो शहद की तरह होते हैं। अब यहां पर जो बात नजर आ रही है कि उसके पांव जो हैं, अब इंसान जानता है कि ये कदम जो है मेरे पताल की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुझे गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। बेगाना शख्स की तरह जब हम अपने कदमों को बढ़ाते हैं, बेगाना औरतें कह ले या बेगाना मर्द कह ले, जब हम उनकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं, यानी उनकी तरफ जब गुमराह होते हैं, रागब होते हैं, तो पताल की तरफ जाते हैं, हम मौत की तरफ जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इंसान को खुदा पर भरोसा नहीं है? क्या इंसान जानता नहीं है कि जिंदगी तो खुदा में पाई जाती है, यीशु मसीह में जिंदगी पाई जाती है, और ये लोग जो हमें पताल की तरफ लेकर जाते हैं, हम बड़ी खुशी के साथ इन औरतों के चिकनी चुकनी बातों में फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। यानी कि बड़ा पसंद है हमें, हमारी जब कोई तारीफ करता है ना, झूठी तारीफ, जैसे मैंने शुरू में वो बिजनेस की बात बताई थी, झूठी, हमें अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद है। और बेगाना शख्स जब आपकी तारीफ करता है तो यकीन कर लें कि उसके पीछे 2 नंबरी है। हाँ, मैं मानता हूं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, लेकिन हम अपनी तारीफ सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या हम झूठी तारीफ को सुनना। अब मैं उस लायक नहीं हूं लेकिन मेरी तारीफ की जा रही है, मैं उस लायक नहीं हूं लेकिन तारीफ की जा रही है, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, बाबा क्या बात है, हालांकि मैं है नहीं है, पागल बने आया। यानी कि हम जानते हैं कि ये गुमराही है, ये पाताल है, ये मौत की तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हम जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जानते हुए कि हम यीशु को जानते हैं कि वो जिंदगी देने वाला है, और फिर भी हम मौत की तरफ जा रहे हैं। इंसान बेगाना औरतों की तरफ क्यों गुमराह हो जाता है? हाँ, आप कह सकते हैं। चलिए ये सवाल ही है ना, क्या ख्याल है आपका, कोई बताना चाहे?
क्यों इंसान चला जाता है गुमराही की तरफ? इंसान, चले हम इसको इस सादा सा बनाते हैं कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी गुमराही की तरफ क्यों चला जाता है या मौत की तरफ क्यों चला जाता है? क्या वजह है? पताल का सफर बड़ा मजेदार है, शानदार है, कैसा है? खुदा पर यकीन नहीं है हमारा? कोई बता सकता है क्यों हमारे कदम पताल की तरफ जाते हैं? एनीबॉडी? क्या वजह है इसके अंदर? फार्मूला जी सिस्टर जी। आई थिंक इट्स वेरी टेम्पटिंग। जितनी कहना चाहिए हमें पताल की या दुनियावी बातों में हमारा ध्यान इसलिए जाता है कि एक तो उसकी प्रमोशन, एक होती है ना बात की चीज अच्छी है लेकिन उसको इतना प्रमोट किया जाता है। अगर आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वर्ड मैं यूज करूंगी वल्गैरिटी जिसको हम कहते हैं, इसको उसको इतना प्रमोट किया जाता है कि एवरीबडी इज टेम्प्टेड टुवर्ड्स इट, एवरीबडी लाइक उनकी अटेंशन जाती है। नाच गाना है, ये है वो है, ये सारी चीजें जो हैं उसको इतना ही प्रमोट किया जाता है, उसको रखा जाता है कि ये आजकल का ट्रेंड है। और आप लगा लें जितना भी मीडिया है उसको फुल तरीके से प्रमोट करता है और सबकी अटेंशन जाती है। एंड देन देयर आर एलिमेंट्स, देयर आर पीपल बिहाइंड इट कि वो पर्पसली उसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि वो नहीं, दुआ नमाज ना करो बल्कि ये करो। सो पीपल गेट अट्रैक्टेड, टेम्प्ट हो जाते हैं, फिर वो दुनिया के रंग में रंग जाते हैं कि दुनिया ये कर रही है तो हमें भी उसको जो है करना चाहिए, चखना चाहिए कि कैसा है। तो लाजमी है, लाजमी है कि चखना चाहिए। हाँ, लाजमी नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट हाउ ब्रेन वॉश्ड वी आर। ब्रेन वॉशिंग मैं कहूंगी, किस तरह से हमारा मीडिया, हमारे आसपास के लोग ये बहुत बात होती है ना कि दैट्स द ट्रेंड, आजकल ये चल रहा है और ये करना चाहिए। हम सबको ही पता है कि वो नहीं करना है, असल वजह यही है कि इब्लीस जो है ना वो बहकाता है। बहुत ज्यादा आजमाइशें जो है इब्लीस की तरफ से होते हैं कि हमें पता है कि हमने नहीं करना है, लेकिन चलो ये कर लेंगे, थोड़ी सी तो चीज है, कर ही लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ये कह भी देते हैं दुनिया सारी करती है, हमने कर लिया तो कौन सी बात है। बट वी नीड टू सी अराउंड अस कि हमें कितनी प्रमोशन है, शैतानी कामों की कितनी प्रमोशन है, ब्रेन वॉशिंग होती है, शैतान कर रहा है ब्रेन वॉश, दुनिया को गुमराह किया हुआ है और हम भी उसमें कई दफा हम भी जो है वो फंस जाते हैं उसके जाल में। वी आर ऑल्सो टेम्प्टेड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत अता करे। इसका मतलब ये है कि आजमाइशें, टेम्पटेशंस जो है ये इब्लीस की तरफ से बहुत ज्यादा, आज के दौर के अंदर तो खैर बहुत ज्यादा आजमाइशें जो है वो आ रही हैं। यही हम समझते हैं कि ये दौर ऐसा है और बहुत ज्यादा और अभी आजमाइशें आएंगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम स्काइप पर यहाँ पर इबादत करते हैं या चर्चेस में जाते हैं, संडे स्कूल जाते हैं, सैबत स्कूल जाते हैं, जहां भी हमें मौका मिलता है हम खुदा के कलाम को, यानी कि इतनी खुशी की बात है कि हमारे पास दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, घर बैठे हुए सीख रहे हैं। अगर हमें इन तमाम बातों का इल्म होगा, बाइबल स्टडी अगर हमारी होगी, तो हम सेफ हो जाएंगे, ऐसी आजमाइशों से बच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम सीखें खुदा के कलाम को। ये दाऊद के और सुलेमान नबी के तजर्बात हैं। खैर कम से कम मैं इन स्टडी जब ये कर रहा हूँ ना, इन चैप्टर्स की, मिसाल की किताब की, तो आई एम लर्निंग अ ग्रेट, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है। इसलिए कि ये तमाम की तमाम बातों का तल्लक कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के साथ है। हम भी आजमाइशों में गिरते हैं। आजमाइशें इब्लीस की तरफ से मैं ये समझता हूं कि खुदा के लोगों पर ज्यादा आती हैं। मैं सिर्फ खादम ही नहीं कह रहा कि ऑल बिलीवर्स कह रहा हूं कि तमाम बिलीवर्स जो है, ईमानदार जो हैं, उन पर ये आजमाइशें जो हैं ये ज्यादा आती हैं, क्योंकि इब्लीस को पता है कि ये बड़ा पगती बनता है ना, बड़ा
हाजी बन रहा है, पगड़ी बन रहा है, इसको पकड़ो, ये कहाँ जा रहा है। तो इब्लीस जो है वो उनको ज्यादा आजमाता है या उन पर ज्यादा टेम्पटेशन। यहाँ पर खुदा के कलाम में मिसाल की किताब में लिखा हुआ 7 बाब और उसकी अगर हम 24वीं आयत को पढ़ें तो वो कहता है, सो अब ए बेटो मेरी सुनो। हम इसके साथ ही खत्म करेंगे। अब बेटों का मतलब यह है कि मैं बेटियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, खादम भी मौजूद हैं। सो सुलेमान नबी फरमा रहा है कि अब ए मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। ये हमने शुरू में इस बात को देखा था कि हमें बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनने की जरूरत है, और अगर हो सके तो वी शुड पार्टिसिपेट इन इट, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए और उससे हम ज्यादा सीखेंगे। अगर हमारे जहन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो हम उसकी क्लैरिटी जो है वो हमें मिलेगी। सो ट्राई टू इन्वॉल्व, ट्राई टू लर्न। अब 5वीं आयत में लिखा, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना। ये अंतबा है ना, वार्निंग ये वो दे रहा है, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है। बहुत बहुत बड़े बड़े खादम हैं जो जख्मी हो गए, घायल हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को ये यहाँ पर अंतबा है। ये वार्निंग हमें दी जा रही है कि हमें क्या करना है, अपनी राहों को देखना है, हमें गौर करना है। अब ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो खुदा ने हमें दी है। पता नहीं कोई भी सबब हो सकता है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम कोशिश करें कि टाइम निकालें। आज ड्यूटी होती है, जॉब होती है, दैट समथिंग एल्स। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन दोपहर से रजाई लेकर, अभी भी रजाई के अंदर ही हूं, मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बोझ है कि मैंने जो खुदा के कलाम में से सीखा है, आई शुड कन्वे इट टू ऑल, बताना है मुझे, एक बोझ है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मर्द हो या औरत हो, जो भी बेगाना शख्स है, अगर वो अपनी चापलूसी मीठी मीठी बातों से हमें गुमराह करता है तो वी शुड नो कि ये तमाम के तमाम चापलूसी की बातें हमें पाताल की तरफ लेकर जाती हैं, और हमें ऐसी राह से जो मौत की तरफ जाती है उससे बचना है। अपनी अकल को इस्तेमाल करना है, हिकमत को इस्तेमाल करना है, और वो हिकमत हमें मिसाल की किताब में से, बल्कि पूरे कलाम में से मिलती है। लेकिन शुक्र है कि हम मिसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, और खुदा हमें ऐसे रास्ते पर लेकर चले जो जिंदगी का रास्ता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।